नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया गाजा युद्ध में फंसी थी और यूक्रेन युद्ध में रूस को बहुत बड़ा झटका लग गया। अचानक बदले युद्ध में यूक्रेन ने रूस के कब्जे से बड़े इलाके को वापस छीन लिया है। यूक्रेन के ड्रोन क्रीमिया पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बता देते हैं, हालात ये है कि रूस की नेवी को पीछे हटाना पड़ा, लेकिन रूस की सेना के पीछे हटते ही रूस ने एटम बम आगे कर दिए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गाजा में छिड़ी जंग में अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो यूक्रेन से नाटो देशों का ध्यान हट जाएगा और रूस की सेना इस मौके पर भरपूर फायदा उठाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यूक्रेन की ओर से ऐसा पलटवार हुआ कि रूस को जीते हुए खेरसॉन का भी बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा है। रूस को खेरसॉन से भी बड़ी चोट क्रीमिया में लगी है। वहीं यूक्रेन ने क्रीमिया के बड़े हिस्से पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। यूक्रेन की योजना बिल्कुल स्पष्ट है। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी क्षेत्रों पर यूक्रेन की संप्रभुत्ता को बहाल करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। सभी बाधाओं के बावजूद यूक्रेन के रक्षा बलों ने निप्रो के बाएं किनारे पर पैर जमा लिया है। वहीं यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि कदम दर कदम हमने क्रीमिया को वैश्यनीकृत कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने 70% दूरी तय कर ली है और हमारा जवाबी हमला तैयार है। हम जानते हैं कि जीत कैसे हासिल करनी है। नाटो से मिले हथियारों की नई खेप के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक बहुत तेजी से पीछे हट रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से डरकर क्रीमिया से रशियन नेवी ने अपने फ्लीट तक पीछे ले लिए हैं। बता देते हैं, रूसी हमले बहुत तेज हैं, खासकर डोनेस्क की दिशा में। रूस ने अगला चुनाव 2024 में होने वाला है। वहीं पुतिन दिसंबर में पहले ऐलान करने के लिए जंग में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अवदिव्का के पास रूस के सैनिकों और उपकरणों का भी भारी नुकसान हुआ है। उधर अवदिव्का में भीषण जंग छिड़ी है, उधर खेरसॉन में भयानक संग्राम भी मचा हुआ है। यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के जवाब निप्रो नदी पार करके तेजी से खेरसॉन के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जिन्हें जीतकर पुतिन ने रूस में शामिल करने का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन युद्ध में अचानक बदले हालात के बाद 21 महीनों का सबसे विनाशक दौर शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने रूस की उस नस पर सीधा हमला कर दिया है जो पुतिन को सबसे ज्यादा दर्द देती है। डिफेंस ने दावा किया है कि उन्होंने कई इलाकों में रूस को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं सेवास्तोपोल से रूसी सेना भी भाग रही है और क्रीमिया के आसपास यूक्रेन के आक्रामक हमले से बचने के लिए रूस ने अपने कई वॉरशिप पीछे हटा लिए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस के कुछ युद्धपोत नोवोरोसियस्क पोर्ट से हटा लिए गए हैं। वहीं रूस ने सबमरीन और छोटे जहाज की भी लोकेशन बदल ली है।